accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. सबसे पहले व्हील ऑफ धम्म फैमिली का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने ही अपना अमूल्य समय, श्रम, लाइक्स एवं कमेंट्स देकर इस चैनल को लोगों के तक पहुँचाया है। चलिए शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विषय की। जिस मान्यता को मानकर हम दिन पसार करते हैं, धीरे धीरे वो मान्यता दिन प्रतिदिन हमारा निजी सत्य बन जाती है। चाहे वो मान्यता धर्म को लेकर हो या समाज को लेकर। अब उसके विरुद्ध कुछ भी मानने में हमें परेशानी होती है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। कोई आदमी एक मान्यता को मानते हुए जब 25 साल बिता देता है और वो मान्यता के विरुद्ध में कोई बात होती है तो उसे बड़ी चोट पहुंचती है, उसे गहरा आघात लगता है, वो विद्रोही बन जाता है, अपनी मान्यता को सत्य साबित करने की तमाम कोशिश करता है। क्योंकि ऐसी मान्यताएं हमने बनाए हुए समाज के चहीते सूत्रों से आई हुई होती है। घर के चहीते वडील बंधु, चहीते धर्मगुरु, चहीते राजकीय नेता या चहीते शिक्षण गुरु या चहीते मित्र इत्यादि। अब उसके विरुद्ध में अगर आदमी नई मान्यता का स्वीकार करता है जो कि चहीते सूत्रों से नहीं है, तो उसका 25 साल का भूतकाल मूर्खता साबित होगा। उसने 25 साल बेकार गुजार दिए, ऐसा मानना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब उसे एक नए ही सिरे से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। यह ऐसा ही कुछ है जैसे कोई बीमार आदमी बीमारी में जीते जीते सालों बिता दे। अब उसने बीमारी में जीना सीख लिया, बीमारी से निपटना सीख लिया, बीमारी के साथ समझौता कर लिया। अब वो बीमारी के साथ साथ ही जीना मरना चाहेगा। दवाई या दवाई की बात उसको हजम नहीं होगी। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, समाज या धर्म का, रीति रिवाज, सांप्रदायिक सिद्धांत इत्यादि जैसी व्यवहारिकता में जीते जीते सालों बिता दिए। अब इस बीमारी के साथ अनुकूलन बन गया, बीमारी की आदत बन गई। आदमी बीमारी से पेनफुली कनेक्टेड हो गया। अब वो दवाई के नाम से डर जाएगा। रीति रिवाज, सांप्रदायिक मान्यताएं, इनके विरुद्ध में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो सालों से चला आ रहा है उसे बदलने में असलामती महसूस होने लगेगी। क्योंकि भूतकाल के 25-50 साल गलत साबित हो जाएंगे, मूर्खता साबित हो जाएंगी। अगर मान्यता धार्मिक है तो हजारों साल गलत साबित हो जाएंगे। अहम को एक गहरी चोट पहुंचेगी। वो कुछ भी नया स्वीकारने को राजी नहीं हो सकता। यह एक विकास की प्रक्रिया है कि विकास की प्रक्रिया पीड़ादायक होती है। कुछ ऐसे ही जैसे तितली कोश में से बाहर आती है, जैसे सांप अपनी कैंचुली निकालता है। पीड़ा भी अनिवार्य है और विकसित होना भी अनिवार्य है, लेकिन इंसान बेवजह देरी करता है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर या तोते जैसे पालतू जानवर इंसानों की मिसाल लेकर बुद्धिमान बन जाते हैं और सुख की जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन आदमी अहंकार के कारण दूसरों की मिसाल लेना पसंद नहीं करता और प्रमाद के कारण नया कुछ इजाद नहीं कर सकता। अहंकार के कारण दूसरों ने खोजी हुई गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करता, अपनी खुद की गाड़ी इजाद नहीं करता।
और पैदल जा नहीं सकता, क्योंकि रास्ता भी लंबा है। इंसान वक्त से हारना पसंद नहीं करता। हारना भी अनिवार्य होता है, लड़ना भी अनिवार्य होता है, बर्दाश्त करना भी अनिवार्य होता है। प्रतिस्पर्धा जब छोटे के साथ होती है तो हार और भी पीड़ादायक बन जाती है, क्योंकि छोटे के सामने छोटी हार भी बड़ी हो जाती है। छोटे के सामने हार और जीत दोनों को छुपाना पड़ता है इंसान को, क्योंकि दोनों बातें शर्मनाक लगती है। इसीलिए छोटे शत्रु को समझौते का पैगाम दिया जाता है। छोटों के साथ बड़ों की मित्रता में आधिपत्य का भाव छुपा होता है। अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं। उसी को पुरातन काल में अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। इंसान समय के साथ चलना पसंद नहीं करता, समय को चलाने की नाकाम कोशिश करता है, और इसी मशक्कत में इंसान को समय घसीटता रहता है। हम मानव मेदिनी का हिस्सा बने हुए हैं, जो किसी एक दिशा में जा रहा है। यह मानव मेदिनी हम सबको खींच रही है। हमें खींचते और चीखते जाने की आदत हो गई है, लेकिन थोड़ा हट के चलना पसंद नहीं करते। मानव वेदनी के साथ मरने मारने में मौत हमें आसान लगती है और जीना हमें सुकून देता है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कभी दूसरे वीडियो में। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। यह चैनल व्हील ऑफ धम्मा, भगवान बुद्ध, उनका धम्म, संघ, बाबा साहब एवं विहार निर्माण कार्य को पूरी तरह से समर्पित है। धम्म चक्र को गति देने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा और सच्चा लगता है तो लाइक एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस तरह आप प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी धम्मदान एवं विहार दान की पुण्य पारमी अर्जित कर सकते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।